ध्यान से देखो स्क्रीन में, बुतरू तुम लोग देखो तो स्क्रीन में, तुम भी देख सकता है स्क्रीन में, देखिए तुम भी, ठीक है, पीछे तुम लोग दोनों के देखो। अब जैसे कंप्यूटर में तुम लोग को बेसिक चीज के बारे में सिखाते हैं जो तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग कहीं भी काम करेगा तो उस जगह पर तुम लोग को थोड़ा परेशानी होगा, कभी कभी बेइज्जती का भी सामना करना पड़ेगा, कभी कोई पूछ दिया तो तो चलो सीखते हैं बेसिक चीज के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्क्रीन में, जैसे देखो बहुत बार होता क्या है ना, तुम लोग कंप्यूटर अगर परचेज करने जाएगा कभी भी दुकान सब में, कंप्यूटर दिखाइए। अब यहाँ पर तुमको दुकानदार बोल रहा है कि कौन सा कंप्यूटर दिखाए, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तो दो टाइप का कंप्यूटर, पहला एक तुम्हारा लैपटॉप और एक हो गया डेस्कटॉप। लैपटॉप में दिखाएं या फिर डेस्कटॉप में दिखाएं बोलेगा। डेस्कटॉप मतलब कि समझ जाना ये डब्बा वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको इमेज में भी देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर देखो ऐसे दिखाई देगा। तुम अगर डेस्कटॉप दिखाइए बोलेगा, ठीक है, तो तुमको ऐसे कंप्यूटर दिखाएगा। लैपटॉप दिखाइए तो ये जो लैपटॉप सब है इस प्रकार से। अब इसमें भी तुमको बोल देगा कि सीपीयू कौन सा ब्रांड का लीजिएगा, सैमसंग का लीजिएगा या फिर जो है असेंबल वाला लीजिएगा। तो तुम अगर बोलेगा कि असेंबल दिखाइए तो सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट सब रहेगा ना, सब अलग अलग कंपनी का डाल करके तुम्हारा सीपीयू को रेडी करके देगा, मतलब ये वाला डब्बा को रेडी करके देगा। ये जो है ना ये वाला सीपीयू को रेडी करके देगा, ठीक है। बाजार में इसका कीमत 10,000 से शुरू हो जाता है, अच्छा एकदम लेटेस्ट टाइप में अगर चलेगा तो, ठीक है। और ये वाला पार्ट्स को बोलते हैं मॉनिटर, एलसीडी जो रहेगा इसको मॉनिटर बोला जाता है, ठीक है। और ये सब तो कीबोर्ड माउस सब होता है। बाजार में इसका कीमत कितना रहता है, कीबोर्ड का कीमत ले लेगा 200 220, ठीक है। और ज्यादा डिजाइनिस्ट सब तुम लोग अगर लेगा तो ज्यादा पैसा ले लेगा। माउस सब जो ज्यादा तुम लोग देखा लाइट वाइट सब लगा हुआ रहता है तो सब में ज्यादा उस सब का प्राइस ले लेगा। लेकिन जनरली काम करने वाला माउस जो होता है 100 रुपया 150 रुपया में आ ही जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया डेस्कटॉप और इधर जो रखा हुआ आगे लैपटॉप। फिर आगे देखते हैं वायरलेस माउस कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। जो अभी जो तुम लोग माउस यूज कर रहे हैं देखो इसमें तार लगा हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड में भी देखो तार लगा हुआ है, तो इसको बोला जाता है वायर कीबोर्ड, ठीक है। और अगर तुम लोग बोलेगा वायरलेस दीजिए, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड माउस दीजिए या फिर दीजिए ब्लूटूथ माउस सब दीजिए, तो तुम लोग को दुकानदार ऐसे तुम लोग को थमा देगा। तो इस सब का कीमत देख रहे हो, बहुत हेवी रेट दिखा रहा है इसका 21,000। गेमिंग कीबोर्ड, तो कोई भी कीबोर्ड सब रहता है गेम वेम के लिए प्रयोग होता है तो सबका ज्यादा रेट भी मिलेगा, ठीक है। और ये सब जो है तुम्हारा नॉर्मल यूज करने के लिए कंप्यूटर में। अब इसको तुम लोग जैसे कि मान लो दूर में रखा हुआ है तुम्हारा सीपीयू रखा हुआ है, दूर में लैपटॉप रखा हुआ है, तो तुम बैठ करके तुम काम कर सकते हो, एलसीडी अगर दूर में है तो, ठीक है। 10-12 फीट तक में अगर तुम रखे हो तो बैठ करके तुम काम भी कर सकते हो ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। वायरलेस वाला जो रहता है इसको तुम उठा के इधर उधर भी कर सकते हो, तार वाला तो कनेक्ट रहेगा। कितना फीट रहता है, 3 फीट जैसा तो रहबे करता है या 2 फीट जैसा रहेगा, ठीक है। तो उसी में तुमको बैठ करके काम करना होगा। और वायरलेस रहेगा तो तुम इसको इधर उधर भी करके काम कर सकते हो। ये हो गया बेसिक चीज। और भी है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर दिखा देता है सीपीयू,
ठीक है, ये भाग को बोला जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर बहुत सारा पार्ट सब लगा हुआ रहता है, तब जाकर के फाइनली इसका तार जोड़ा जाता है एलसीडी में। अब तुम यहाँ से ऑन करेगा तो यही टोटल काम करके तुमको डिस्प्ले आउट कर देगा एलसीडी में। ये भाग को बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, फिर अगला देखते हैं यूपीएस। जैसे तुम लोग नया कंप्यूटर तुम लोग खरीदा ठीक है, लैपटॉप में तो पहले से बैटरी लगा हुआ रहता है, और जो है तुम अगर बैटरी खरीदा ये वाला, तो डेस्कटॉप के साथ ये वाला बैटरी तुमको लेना ही होगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत बार फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा कंप्यूटर अगर यूपीएस नहीं लगाए हो तो इफेक्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग क्या करना, ये ला यूपीएस बाजार में 2200 से लेकर के 2500 रुपये तक में मिल जाएगा। ये क्या करेगा ना, जैसे मोबाइल में बैटरी का क्या काम होता है, लाइट नहीं रहता है तो भी चलते रहता है, मोबाइल को ऑफ होने नहीं देता है। सेम इसी प्रकार इस यूपीएस में एक बैटरी लगा हुआ रहता है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, कम ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा ना, वो तुम्हारा यहाँ पर उसको स्टेबल रखे रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर को वो ऑफ होने नहीं देगा। तो ये होता है यूपीएस का काम, इसको तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, ये भाग को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। ये वाला स्क्रीन जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। अब जैसे मान लो बोल दिया कि डेस्कटॉप में देखो तो ये कोई फोटो फाइल है, तो देखो यहाँ पर ये सब जो है फोटो फाइल। ठीक है, इस टाइप से फोटो फाइल है। फोल्डर बोल दिया तो समझ जाना कि पीला वाला को फोल्डर बोल रहा है। फोल्डर मतलब कि एक प्रकार का बक्सा, उसमें तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, वीडियो डालो, फोटो डालो। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल सब भी डाल सकते हो। ठीक है, गाना सब जो भी डालना है, तो ये सब इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डर। ठीक है, जो तुम लोग को डेस्कटॉप सब में दिखाई देगा। अब जैसे और एक चीज सब है, जिसे ये सब दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है 3 कॉपी करके दिख रहा है, तो ये सब बनाया हुआ फाइल सब है। ठीक है, जिसे यहाँ पर वर्ड लिख दिया, जीएमएस वर्ड केसरा करके। ठीक है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया गया है, उसको सेव करके यहाँ रखा गया है, तो इसको बोलते हैं फाइल। नीचे दिखाई दे रहा है तुमको, ये सब दिखाई दे रहा है, इसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, नीचे जो ये सब जो है ना, टास्क बार इसको बोला जाता है। पट्टी टाइप का दिख रहा है टास्क बार। अब ये सब इसमें लगा हुआ है, 8:53 दिखा रहा है, ये सब समय हो गया, लैंग्वेज हो गया, स्पीकर सब हो गया, तो ये सब हो गया वाईफाई, बैटरी, माइक, जूम मीटिंग का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन दिया हुआ है। टाइम वाइम सब तुमको यहाँ देखना है, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है, इसको तुम यहाँ पर दबा करके देख सकते हो। इसे देखो यहाँ पर कनेक्टेड बता रहा है मतलब श्योर हो जाना है कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, इसको बोलेंगे वाईफाई डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर से अब आगे देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर दबाने के बाद, जैसे हम कोना में दबाए, तुम लोग भी कोना में दबाएगा, तो उसमें तुम लोग का डिजाइन हो ना हो, किसी का कंप्यूटर में ऐसे भी दिखाई दे सकता है, हो ना हो किसी का कंप्यूटर में अलग भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर समझना है कि तुम कौन सा वर्जन में काम कर रहे हो। तुम लोग का जो डिजाइन लगा हुआ है वो वाला है विंडोज 7 का। ठीक है, कभी ये भी पूछ देता है कि विंडोज का कौन वर्जन यूज किए हो, तो बहुत बार बच्चा लोग को पता ही नहीं रहता है। तो उसको तुम लोग को डिजाइन से पकड़ना है, इस टाइप से। ये डिजाइन मेरा में ये डिजाइन दिखाता है, मेरा में विंडोज 10 है तुम लोग का डिजाइन अलग दिखा देता है तो विंडोज 7 है, तुम्हारे में अलग दिखा देता है, तुम्हारे में विंडोज 11 है। सभी में अलग अलग डिजाइन डाला हुआ है। तुम लोग
एक्सचेंज होकर के भी बैठ सकते हो ताकि काम करने में तुम लोग को परेशानी ना हो, तो कंफ्यूजन ना लगे। ठीक है, तो फिर भी अगर तुमको कंफ्यूजन लगे कि तुम विंडोज का कौन सा वर्जन में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम जाओगे, यहाँ पर पीसी लिखना। यहाँ पर जैसे ही पीसी लिखोगे इस जगह पर देखना है, ये वाला को ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ये जो सी दिख रहा है ना, ई दिख रहा है, इसको ड्राइव बोलते हैं। सी ड्राइव जब भी सेटअप सब करोगे तो टोटल प्रोग्रामिंग फाइल सब यहाँ पर रहता है। ई ड्राइव कोई भी चीज तुम बना करके तुम यहाँ पर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है ब्लू रंग में। ब्लू रंग देखो आधा भरा हुआ है, इसमें आधा भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा भरा हुआ है। जब ये सब भर जाएगा तो तुम्हारा कंप्यूटर में समझ जाएंगे जगह फुल हो गया। फुल हो गया मतलब कि तुम्हारा कंप्यूटर में और कुछ सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल करोगे होगा नहीं। ठीक है, तो तुमको मैसेज भी देने लगेगा कि जगह फुल होने लगा है, जगह फुल के कगार पर है, तो कृपया खाली करें, इस टाइप से मिलेगा, इंग्लिश में मैसेज देगा। या फिर तुम लोग यहाँ पर फुल होने वाला रहेगा तो कुछ भी फालतू फाइल सब जो रहेगा ना, फालतू वीडियो फाइल सब रहेगा तो सबको हटा देना है, नहीं तो फिर वो सेव नहीं होगा। ठीक है, बार बार वो रोक देगा। तो इसको ड्राइव बोलते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये सब जो है ना, ये भी डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ये सब में भी तुम लोग फाइल को रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब रखने के लिए दिया हुआ है, लेकिन कभी भी इंपॉर्टेंट फाइल को, जो चीज तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ड में तुम 400 पन्ना टाइप कर रहे हो, 500 पन्ना टाइप कर रहे हो, या फिर कुछ फाइल में ढेर दिन से काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रयास करो उसको तुम लोग ई ड्राइव में रखो। ठीक है, ऐसे सी ड्राइव में नहीं रखना है, या फिर डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, ये सब में नहीं रखना है। अगर इधर तुम रखा और बाई चांस तुम्हारा कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करना पड़ गया या फिर कंप्यूटर हैंग हो गया, तो तुमको कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करना होगा। फॉर्मेटिंग मतलब रीसेट, विंडोज 7 डालेगा, विंडोज 10 डालेगा, विंडोज 11, 13 जो भी डालना है डालेगा। तो ऐसे समय में जो डेस्कटॉप सब में फाइल सब जो रहेगा ना, सब खत्म, फिर वो मिलेगा नहीं। इसीलिए तुम लोग क्या करना, कभी भी इंपॉर्टेंट फाइल सब जो जब भी रहेगा ना, गाना रहे, वीडियो रहे, विवाह वीडियो सब रहे, तो तुम लोग क्या करना, यहाँ पर रखना है, ई ड्राइव में रखना, नहीं तो फिर वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्रॉस बटन जो होता है काटने के लिए होता है, इस प्रकार से काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे तो इस बटन को नीचे कोना में बोला जाता है विंडोज बटन या फिर सर्च बार बटन। ठीक है, तो विंडोज बटन जाओ तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ड्राइव में जाओ, ई ड्राइव में जाओ, उसको ड्राइव बोलते हैं। तो हम लोग कैसे जाएंगे ई ड्राइव में, तो यहाँ पर से जाओगे, पीसी टाइप करेंगे, पीसी, विंडोज 7 में अगर तुम लोग काम करेगा ना तो कंप्यूटर करके लिखेगा तुम लोग का यहाँ पर। ठीक है, और दिस पीसी करेगा तो देखो इसी को बोला जाता है ड्राइव। देखो ये वाला को ड्राइव बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट में दबाओगे तो तुम लोग को यहाँ पर बहुत सारा ये सब जो दिखाई देता है, इसको एप्लीकेशन फाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल सब में तुम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, जैसे फ्री फायर इंस्टॉल किया, गूगल पे सब इंस्टॉल किया, तो एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन है। तब उसके माध्यम से तुम पेमेंट करते हो, गेम खेलते हो। मान लो ऑफिस वर्ड डाउनलोड किया तो उसके माध्यम से तुम कुछ उसमें काम करते हो हल्का फुल्का। तो सेम वही एप्लीकेशन फाइल यहाँ पर तुम लोग को स्टार्ट में दबाओगे तो दिखाई देता है। जैसे कि देखो वंडरशेयर फिल्मोरा दिखा रहा है, तो इस एप्लीकेशन का क्या काम है, इस एप्लीकेशन का काम है वीडियो सबको एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, एक्शन सॉफ्टवेयर अपडेटर, ये सब का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर सबको अपडेट करने के लिए। ठीक है,
अब फिर यहाँ पर ये सब देखो गेम वेम का दिखाई दे रहा है, 3D व्यूअर, एडब इमेज रेडी, एडब फोटोशॉप दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो है एप्लीकेशन है। फोटोशॉप से क्या कर सकते हो, फोटोशॉप एडिटिंग कर सकते हो, फोटोशॉप को डिजाइनिस्ट बना सकते हो, फोटोशॉप को सुंदर बना सकते हो। तो ये सब जो है तुम्हारा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन हम लोग को पूरा पढ़ ही लेना है, ठीक है। अब जैसे कि देखो तुम लोग जैसे कि क्लास आते हो तो तुम लोग को बोलते हैं कि चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, ठीक है। तो वर्ड में तुम लोग को क्या चीज सिखाते हैं, जैसे इसमें किसी भी प्रकार का तुम लोग टाइपिंग सब करेगा, कुछ तुम लोग काम सब करेगा। तो मैक्सिमम काम सब जो टाइपिंग वगैरह सब जो करेगा, चिट्ठी बनाएगा, लेटर पैड बनाएगा, कुछ तुम लोग प्रोजेक्ट सब टाइपिंग करेगा, तो मैक्सिमम काम तुम्हारा वर्ड में होगा। इसलिए तुम लोग जैसे वर्ड सब आया तो ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन फाइल, चिट्ठी सब टाइप करने के लिए ये वाला खूब प्रयोग होता है। इसी प्रकार से तुम्हारा और भी दिखाई देगा, यहाँ पर एक्सेल सब दिखाई देगा, एक्सेल सब दिखाई देगा। तो ये भी एप्लीकेशन फाइल है, कैलकुलेशन से संबंधित काम करने के लिए। तो सब एप्लीकेशन का अलग काम होता है। वर्ड में तुम काम कर रहा है तो वर्ड का अलग काम होगा, एक्सेल में काम कर रहा है तो एक्सेल का अलग काम होगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग को सभी को सीख लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो टाइप किए, ठीक है। बहुत बच्चे लोग देखते हैं सेव नहीं कर पाता कुछ भी चीज टाइप की, या फिर हम लोग चाहें तो वर्ड में टाइप किए कुछ भी चीज, कुछ भी फॉर्मेट बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अब हम लोग इसको सेव कैसे करना है, डायरेक्ट इसको दबा देंगे कंट्रोल-S। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट को जो तुम बना रहे हो उसको क्या नाम से सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर नाम डाल दिए आकाश, ठीक है। दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है कहाँ पर सेव करना है। डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डेस्कटॉप दिखा रहा है, डाउनलोड दिखा रहा है, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, सी ड्राइव, ई ड्राइव, पूछ रहा है तुमको कि कहाँ पर तुम सेव करेगा, ठीक है। तो अब तुमको जहां पर भी सेव करना है, मान लो डेस्कटॉप तुम छाटा, डेस्कटॉप छाटा तो डेस्कटॉप में आकाश करके सेव हो गया। तो डेस्कटॉप किससे बोलते हैं, तो देखो डेस्कटॉप यहाँ पर आ गया, ये भाग को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आकाश करके तुमको मिलेगा अभी, ठीक है। देखो आकाश करके फाइल मिल गई, ऐसे सेव किया जाता है। अब दूसरा दिन अगर हम लोग आए, डबल क्लिक करके इसी को खोलेंगे, फिर से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। मान लो दूसरा दिन हम लोग ये काम किए, फिर इसको सेव कर देंगे इसे। फिर उस दिन मान लो हम लोग काम करके चल गए, ठीक है। फिर बाद में हम लोग फिर आए अगला दिन आए तो फिर हम लोग वही फाइल को खोजेंगे आकाश करके, देखो आ गया। फिर अगला दिन आए इसी फाइल में, फिर से अगला दिन हम लोग नेक्स्ट काम करते चलेंगे। इस टाइप से तुम लोग को सेव करना होता है। तो सेव करते वक्त ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट फाइल अगर तुम बनाए हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइल जिसको डिलीट होने पर तुम लोग को फिर से मेहनत करना पड़ सकता है, तो उसको तुम लोग यहाँ पर सेव करो, सेव करेगा। और यहाँ पर करना है तुम लोग को सी ड्राइव, ना तो इधर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड इधर नहीं करना है, तुम लोग को डायरेक्ट करना है ई ड्राइव में, ठीक है। ई ड्राइव में तुम लोग यहाँ पर संजय नाम से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, बाई चांस तुम्हारा कंप्यूटर हैंग कर गया, ठीक है, तो तुम उसको फॉर्मेटिंग कराना होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग कराएगा ना तो वो तुम्हारा जो सी ड्राइव का भाग है वो तो उड़ जाएगा, डेस्कटॉप सब में रखेगा वो, तो तुम्हारा डी ड्राइव में तुम्हारा फाइल सुरक्षित रहेगा, ताकि कल के डेट में फॉर्मेटिंग कराने के बाद फिर तुम लोग उसको ये कर सको, उपयोग में ला सको। इसको ध्यान रखना है। फिर दूसरा ध्यान रखो, यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग रिसाइकल बिन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिसाइकल बिन बोलते हैं। इसका काम क्या है, जैसे डिलीट उलीट करते हो ना तो सब यहाँ पर चल जाएगा। हो ना हो डिलीट करते वक्त इंपॉर्टेंट फाइलें को तुम डिलीट कर दिया मिस्टेक से, तो तुम्हारा आ जाएगा रिसाइकल बिन में।
देखो यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो देखो यहाँ पर एक डिलीटेड फाइल दिखा रहा है, लेकिन बाई चांस तुम यहाँ से भी डिलीट कर दिया फिर वो मिलेगा नहीं। राइट क्लिक में अगर इम्पिटी कर दिया ना तो फिर वो फाइल यहाँ से भी चल जाएगा। तो कभी भी फाइल अगर मिस्टेक से डिलीट अगर हो जाए तो तुम लोग को ध्यान रखना है, रिसाइकल बिन यूज में एक बार देखना है। लेकिन यहाँ से भी उड़ा तो फिर वो मिलेगा नहीं, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया रिसाइकल बिन? ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखो फिर एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसे तुम लोग शुरुआत में क्लास आते हो, ठीक है, तो हम सबको बोलते हैं कि थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग सब चलाओ करके। तो ये एप्लीकेशन है टाइपिंग मास्टर। अब हम बोलेंगे कि नहीं टाइपिंग मास्टर में हम टाइप करेंगे वर्ड टाइप से, तो होगा नहीं, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो अब इसमें टाइपिंग मास्टर अपना एप्लीकेशन बनाए, सिर्फ इस टाइपिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब ना ही इसमें तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ना ही तुम इसमें वर्ड टाइप से काम कर सकते हो। ये तुम्हारा टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, तो इसको हम लोग टाइपिंग मास्टर बोलते हैं, या फिर सोनमा टाइपिंग। बहुत सारा एप्लीकेशन इंटरनेट में मिलेगा जो टाइपिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं इसमें दूसरा समझते हैं हम लोग, जैसे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है समझते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग जो जिसमें काम कर रहे हैं एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो चिट्ठी टाइपिंग करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसको में, क्योंकि हम लोग फिजिकली उसको टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर अगर मान लो तुम कोई भी कंप्यूटर को खोल खाल कर रहे हो, रिंच प्लास सब ले लिया, खोल खाल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको लैपटॉप को खोलना पड़ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुम हार्डवेयर मोड में काम कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम बगैर लैपटॉप को खोले हुए या फिर कंप्यूटर को बगैर खोले हुए कंप्यूटर को तुम ठीक कर ले रहे हो, ये माउस माउस का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन की मदद से तुम कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसको तुम ठीक कर ले रहे हो, तो हम लोग बोलेंगे तुम सॉफ्टवेयर मोड में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो भी दिखाई देता है, जैसे कि मान लो एमएस ऑफिस ये सब तुम्हारा सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर ये सब सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप फोटोशॉप ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोरल ड्रॉ टैली ये सब सॉफ्टवेयर है। तो सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब टोटल सॉफ्टवेयर जो है ना हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, अब ये सब सॉफ्टवेयर ये हो गया, इसको अगर खोल खाल करो तो हम लोग बोलेंगे तुम हार्डवेयर का काम कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो ये तो हो गया, कंप्यूटर में बहुत सारा तुमको ये दिखाई देगा, बटन सब दिखाई देगा, तार सब दिखाई देगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मान लो लैपटॉप सब में तुमको दिखाई देता है, तुमको आगे पावर ऑन बटन, देखो लैपटॉप रहे डेस्कटॉप रहे ऐसे तुम लोग को दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑन बटन। ऑन भी यहीं से होगा, ऑफ भी यहीं से होगा। एक बार दबाया, जैसे मोबाइल ऑन कैसे करते हैं ऐसे ऑन करते हैं, दबाया ऑन हो गया, ज्यादा देर दबाया रहा 5-7 सेकंड तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑन भी यहीं से होगा, ऑफ भी यहीं से होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर कंप्यूटर में और तुमको क्या क्या दिखाई देगा, तार दिखाई देगा, इसको बोलते हैं पावर केबल, वायर। कंप्यूटर करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर में ऐसे तार दिखाई देता है, ये भाग कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैटरी में या फिर करंट में जोड़ सकते हो, लेकिन वोल्टेज रखना होगा 200-220 आसपास। ठीक है, तब ये वाला तार लगेगा कहाँ, ये वाला सीपीयू में लगेगा। ठीक है, सीपीयू में लगता है ये वाला तार, वोल्टेज सही रखना होगा तब जा करके कंप्यूटर चालू होगा। फिर तुमको कंप्यूटर में दिखाई देगा ऐसे डेस्कटॉप डब्बा वाला में फिर दिखाई देगा VGA तार,
देखो ऐसे तार दिखाई देगा ब्लू रंग का, काला रंग भी रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं VGA तार, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है VGA वायर, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान रखना। अब जैसे कि फिर से अब आगे दिखाई देता है, आगे फिर से तुम लोग को दिखाई देगा, आगे देखते हैं यूएसबी पोर्ट। देखो ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ऐसे कंप्यूटर सब में बना हुआ रहता है। यहाँ पर तुम लोग क्या डाल सकते हो, यहाँ पर प्रिंटर का तार सब डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी यूएसबी जो रहता है ना, तो उस सबको तुम लोग यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोबाइल का डाटा को तुमको कंप्यूटर में दे देगा। तो इसको ध्यान रखना है, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कैसे सिग्नल बनाया हुआ रहेगा, और जो यूएसबी को तुम लोग डालेगे ना, वो भी उसमें भी यही सिग्नल बनाया हुआ रहेगा। तो उसी को बोलते हैं तुम्हारा यूएसबी पोर्ट, और वहीं पर तुमको यूएसबी को डालना है। अगर तुम एक उसको देख करके डालना है, एक साइड से ना घुसे तो उसको घुमा करके डालो, तो 100% आ जाएगा। जबरदस्ती नहीं डालना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं, ऐसी यूएसबी रहता है। फिर अब आगे देखते हैं HDMI पोर्ट, HDMI, जैसे मेरा यहाँ लगा हुआ है टीवी में HDMI, देखो ऐसे दिखाई देता है HDMI। जो तार जो देख रहे हो ना यहाँ पर LCD के नीचे लगा हुआ है, ये वाला काला रंग का, तो ये वाला HDMI तार है। इसका प्रयोग क्या होता है, ये वाला HDMI घर में भी देखना तुम लोग का, जो ये रहता है सेटअप बॉक्स जो रहता है, कोई ज्यादातर तो HDMI से जुड़ा हुआ रहता है। 1 फीट का तो तारे रहता है, देखते हैं। ठीक है, तो तार का लंबाई ज्यादा भी हो सकता है। इसका काम क्या रहता है, सेटअप बॉक्स में जो भी सिग्नल आउट हो रहा है उसको इस तार के माध्यम से टीवी में पहुंचाना। तो इसको बोलते हैं HDMI तार। 150-200 रुपया इसका रेट रहता है, ज्यादा लंबा लोगे तो ज्यादा रेट भी रहेगा। ये हो गया HDMI तार। ठीक है, फिर अब आगे क्या क्या दिखाई देगा तुमको, आगे एक दिखाई देगा तुमको इथरनेट पोर्ट। ठीक है, इथरनेट पोर्ट, देखो ऐसे दिखाई देगा। तो ये सब जो रहता है ना, ये वाला पोर्ट BSNL ऑफिस से तुम लोग अगर इंटरनेट लेगा तो इस प्रकार का पोर्ट जोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग को ध्यान रखना है, वरना अभी के समय में ये लेटेस्ट आ भी गया होगा, इस तरह से पोर्ट जोड़ देगा। ये इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज सबको तुम लोग को ध्यान रखना है। फिर अब आगे देखते हैं, लैपटॉप सब में भी तुम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये स्पीकर पोर्ट देखते हैं। देखो इस प्रकार से रहेगा। CPU में भी बना हुआ रहेगा। देखो CPU में देखो इस प्रकार से तुम्हारा बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर तुम लोग को ये डाल देना है बॉक्स सबका कनेक्शन को। ठीक है, जिसमें तुम लोग को ये जो रहता है, अभी तो AUX करके भी आ गया है। ठीक है, तो उसका पोर्ट बना हुआ रहेगा, उसको यहीं डालना है। ठीक है, तो तब जा करके तुम लोग बॉक्स सब में साउंड सुनाई देगा। ठीक है, देखो ऐसे इस प्रकार से रहता है। जो तुम लोग का ये जो डब्बा वाला कंप्यूटर देख रहे हो ना, इसमें देखो यही सब रहता है। ये वाला 3 को दिया हुआ है, ये सब स्पीकर जोड़ने के लिए रहता है। ठीक है, ये सब जो है तुम्हारा यही पोर्ट सब दिया हुआ है। जो भी डिवाइस यूज करोगे ना, तो उसका पोर्ट के आधार पर प्रयोग होगा। ठीक है, जिसका पोर्ट ऐसे बना हुआ है तो उसको वहीं पर डालना है। केवल में दूसरा में फिट भी नहीं खाएगा। जैसे बहुत बार होता है ना कि सर हम लोग तारे जोड़ने नहीं जान रहे कंप्यूटर का, तो जो तार जहां फिट खाए, सीधा फिट ना खाए, तो उसको घुमा करके डालो तो फिट खा जाएगा। तो उसमें जोड़ने में कंफ्यूजन नहीं होना, इजिली फिट खा जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इस टाइप से दिखाई दे रहा है। माउस कीबोर्ड का पहले इस प्रकार से आता था, गोल वाला। ठीक है, बाद में आ गया USB वाला,
तो पहले ये वाला आता था, ठीक है। तो अब यूएसबी आ गया, तो अब तो लोग यूएसबी को यहाँ पर डाल सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, ये वाला को। लैपटॉप सबका भी दिखाई देगा, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप मदरबोर्ड। देखो लैपटॉप सब कैसे दिखाई देता है मदरबोर्ड। ये जो लैपटॉप सब तो लोग बैठे हो ना जिसमें, तो लैपटॉप सब के अंदर ऐसे दिखाई देता है मदरबोर्ड सब। तो समझ जाएंगे कि हम लोग ये वाला पार्ट जो है मदरबोर्ड का भाग होता है। बाजार में इसका कीमत 7-8 हजार 10 हजार तक भी रह सकता है लैपटॉप सबका, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये सब जो है ना, अभी सब जिसे बनाने का काम कौन करता है, ये सब बनाने का काम करता है जो हार्डवेयर कोर्स किए हुए, ठीक है। ये सब हार्डवेयर का कोर्स सब जो किए रहेगा, तब इसका फॉल्ट सबको पकड़ करके बनाना रहता है। लेकिन बनाना भी आसान जल्दी नहीं है, सबको सीखना पड़े, नहीं तो एक बढ़िया से अगर नहीं सीखने पर अब इधर तुम बनाएगा तो इधर बगड़ जाएगा। इस टाइप से भी कंडीशन होता है। इस टाइप से अगर तुम लोग रिपेयरिंग का काम करेगा, देखो ये जो रिपेयर कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर में तुम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको तुम लोग को ध्यान रखना। अब आगे सीखते हैं। अब प्रिंटर के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। प्रिंटर, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं कलर प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर दो प्रकार का होता है। यहाँ पर जैसे कि हम जो यूज करते हैं कलर प्रिंटर, और एक हो गया लेजर प्रिंटर, ठीक है। कलर प्रिंटर जो होता है तुम्हारा रंगीन प्रिंट आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है रंगीन, ठीक है। इस सब का क्षमता जो रहता है थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। ये लेजर जैसा प्रिंट नहीं मार गया, ये इसका क्षमता जो रहता है थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। और इसमें रंगीन प्रिंट आउट मारने के लिए प्रयोग होता है। ज्यादातर प्रिंटर में ये सब जो होता है लिक्विड यूज होता है, प्रिंटर का कलर सब लिक्विड वाला यूज होगा, ठीक है। और वो जो प्रिंटर जो तुम लोग के नीचे साइड में देखना रखा हुआ है, उसको हम लोग लेजर प्रिंटर बोलते हैं। ये हो गया कलर प्रिंटर, ये हो गया लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर का काम क्या होता है, ये भी प्रिंट मारना होता है, लेकिन ये मारेगा ब्लैक एंड व्हाइट। अब ज्यादा मात्रा में तुमको प्रिंट आउट सब मारना है, मान लो तुमको 100 पन्ना 200 पन्ना 500 पन्ना डेली मारना अगर पड़ रहा, तो तुमको ये प्रिंटर ही लेना होगा, तब जा करके तुम लोग काम कर पाएगा। इसमें ब्लैक, ये जो लिक्विड ये जो रहेगा कलर प्रिंटर, इसमें स्लो होने का वजह से तुम लोग का टाइमिंग इसमें खूब मार खाएगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग को ध्यान रखना है, इसको होता है लेजर प्रिंटर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सब जो रहता है माउस कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड तो शुरुआत में ही बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है लैपटॉप चार्जर, ठीक है। लैपटॉप चार्जर देखो इस प्रकार से रहता है। कंप्यूटर में तुमको तो यूपीएस लगाना पड़ेगा, लेकिन लैपटॉप में पहले से ही बैटरी लगा हुआ रहता है। उसको चार्ज करने के लिए इस प्रकार का अडेप्टर आता है, जिसको लैपटॉप चार्जर बोला जाता है। बाजार में इसका कीमत 700-800 से शुरू हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज को तुम लोग थोड़ा माइंड में बैठा लो, और कभी भी तुम लोग कंप्यूटर में कहीं पर से भी डाउट लगे तो हमसे बात कर सकते हो, कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं।